नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक 2001 की घटना शेयर कर रहे हैं। उसमें मेरी बदली जो है देवलाली थी, महाराष्ट्र के अंदर। वर्कशॉप में मैं काम करता था, तो वहाँ के जो सीएनजो थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भासी करके उनका नाम था, वो एक दिन मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाकर मिलिट्री के एरिया में ले गए, क्योंकि देवलाली के अंदर मिलिट्री का आर्टिलरी का बहुत बड़ा सेंटर है। और क्योंकि फौज का इलाका जो है एरिया काफी होता है, बिल्डिंगें कम होती हैं, खाली जगह बहुत होती है। देवलाली एक ऐसा इलाका था जहां जून से लेके सितंबर तक कंटिन्यूस बारिश रहती थी। और कंटिन्यू जब बारिश रहती है तो घास बड़ी बड़ी उग जाती थी। घास को काटने के लिए बड़ी समस्या आती थी। ज्यादातर घास काटने के लिए मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता था। एक स्ट्रिप टाइप की तलवारें बनाई जाती थी, उसके पीछे एक लकड़ी का हैंडल या मुट्ठा जिसको बोलते हैं वो लगाया जाता था, और उससे मैन पावर के साथ काटा जाता था, जिससे ज्यादा मैन पावर के साथ बहुत कम इलाके में घास काटी जाती थी। तो जो सीएनजो थे मुझे गाड़ी में बिठा कर आर्मी के इलाके में इसीलिए लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि वहां पे घास काटने की मशीन बना रखी है, मुझे लगता है कि आप वो देख के यहाँ बना सकते हो। तो मैंने कहा सर कोशिश करते हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने जो मुझे मशीन दिखाई, वो एक छोटी मशीन थी जिसके ऊपर एक छोटी मोटर लगी थी। मोटर के साथ तार लगा के कहीं से बिजली का कनेक्शन देकर उसे चला के काटा जा सकता था। मैंने कहा सर ये तो बना दें, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी एक मोटर है, नीचे ब्लेड टाइप है, बनाए जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है ये मशीन बहुत छोटी है, बहुत कम इलाके में असर डालेगी। दूसरा, क्योंकि ये बिजली से चलती है, वो ग्राउंड जो बिजली से बहुत दूर होंगे वहां बिजली कनेक्शन लाने के लिए या इतना लंबा तार लाने के लिए दिक्कत होगी। तो मेरा कहना यह है कि क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो ट्रैक्टर के पीछे फिट हो और ट्रैक्टर को कहीं भी ले जाया जा सकता है। उसके ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन होगी उसका साइज भी बड़ा होगा, वो इलाका भी ज़्यादा साफ करेगी। हमारे पास 2 ट्रैक्टर भी हैं, उनमें से किसी एक पे उसको अटैच किया जा सकता था। एचएमटी ट्रैक्टर थे, जीटर जिसको बोलते हैं। तो उसने कहा पहले आप छोटे वाले बनाइए, फिर बड़े वाले का देखते हैं। तो वर्कशॉप में वापस आने के बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया और वो छोटे वाली मशीन बना दी। जो ब्लेड लगाए थे, ब्लेड क्योंकि देवलाली का जो इलाका है वहाँ पत्थर थे और पत्थरों में बार बार लग के वो ब्लेड टूट जाते थे या आगे से बैंड हो जाते थे। तो जब शिकायतें आई कि जी बार बार ब्लेड टूट रहा है, तो मैंने कहा सर ब्लेड की बजाय हम चैन लगा देते हैं, क्योंकि जो तलवारें होती हैं उनके ऐसी फोर्स से मारने से घास कट जाती है। चैन जो लगेगी नीचे, बेल जो होती है लोहे की, वो जब घूमेगा स्पीड से तो उससे घास आराम से कट सकती है। हम एक ट्रायल लेके देख लेते हैं, अगर उससे कट जाएगा तो हम चैन लगा देंगे, और नहीं तो फिर ये ब्लेड काम करता रहेगा। हमने उसका ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल हो गया। फिर सीएनजो ने मुझे कहा कि आप ट्रैक्टर वाली मशीन बोल रहे बनाने के लिए। मैंने कहा हाँ सर बना देंगे, लेकिन क्या क्या चाहिए। मैंने कहा सर जो एंगल वगैरह है, सीट वगैरह है, वो तो हमारे पास है। मेन चाहिए एक सिस्टम जो उसको घुमाएगा, ट्रैक्टर के साथ अटैच होगा। वो कहाँ से मिल सकता है आप देख लीजिए। खासकर जो ट्रैक्टर के सिस्टम काम करते हैं वहीं पर वो चीज़ मिलेगी। थ्रेसर वगैरह में जो काम करते हैं, तो वहाँ पे एक एमटी आर्ट्स में था एमटी फिटर राजेश, जो दिल्ली का ही रहने वाला था। उसने कहा सर ये चीज़ तो मैं दिल्ली से ला सकता हूँ। तो सीएनजो ने कहा ठीक है आप दिल्ली जाइए और वो ले आइए। उसका मोमेंट ऑर्डर बनाया गया दिल्ली के लिए, और दिल्ली से वो आइटम लेकर आने के बाद वो मशीन तैयार की गई। शुरुआत में उसमें ब्लेड लगाए गए थे बड़े बड़े, क्योंकि ट्रैक्टर था, पावर से चलता था। ब्लेड लगाने के बाद जब टेस्टिंग के लिए उधर ले जाया गया ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में हम लेकर गए उसमें बड़े बड़े पत्थर थे। जब चला ट्रैक्टर स्पीड से, जो छोटी मशीन थी उससे बहुत अच्छे से ज़्यादा घास काट रहा था, ज़्यादा इलाके में काट रहा था। लेकिन बड़े पत्थर आने पर वो जो ब्लेड था वो शाफ्ट टूट गई, क्योंकि शाफ्ट सिंगल शाफ्ट नहीं थी, 2-3 हिस्सों में बनी हुई थी। दोबारा फिर उसको वेल्डिंग करके फिर चला गया। तो उस दिन टेस्टिंग के लिए मैं गया था, जब चला रहे थे फिर से वो शाफ्ट टूट गई। और उसी दिन एओसी वर्कशॉप में आने वाले थे घास काटने वाली मशीन को देखने के लिए। जैसे ही मैंने ट्रैक्टर ला के वापस वर्कशॉप में खड़ा किया, वर्कशॉप में खड़ा करके मैं एमटी आर्ट्स में चला गया, क्योंकि मेरे को एमटी आर्ट्स में शिफ्ट कर रखा था, वर्कशॉप से निकाल रखा था। उतनी देर में एओसी यानी कि एयर ऑफिसर कमांडर, जो स्टेशन का सबसे बड़ा होता है, नॉर्मली आपने फौज में सुना हुआ सीओ कमांडिंग ऑफिसर, जो छोटी यूनिट होती थी वहाँ सीओ होता था, कमांडिंग ऑफिसर होता था। 2-3 यूनिट हो उसके ऊपर एक स्टेशन के अंदर में सारे रहते थे, वहाँ एओसी होता था, सीओ के ऊपर का रैंक होता था। वो जब आया तो उसको कहा कि दिखाइए मशीन। तो जो आरके सिंह था, जिसने मेरे खिलाफ इंचार्ज को भड़का के वर्कशॉप में मेरे को वहाँ से निकलवा था, एमटी आर्ट्स भेजा था, उसको फिर मौका मिल गया कि आज एओसी साहब आए हैं और उसको शिकायत कर देते हैं, अच्छे से डांट पड़ेगी और हो सकता है उसकी टेक्निकल चार्जशीट भी रेज हो जाए। तो जैसे उन्होंने बताया कि सर ये बना था, लेकिन टेस्टिंग के लिए एक कोप्पल आर्या करके है, वो ट्रैक्टर को ले गया और उसने पत्थरों में चला दिया और ये तोड़ के खड़ी कर दी, हमारी मेहनत बेकार कर दी। जबकि
सारा डिजाइन मैंने बना था। और उसके ऊपर भी जो ट्रैक्टर के घास काटने वाली मशीन बनाई थी, उसके ऊपर भी वेल्डिंग से जो दास था वर्कशॉप में, उसने लिख दिया था डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई SK आर्या। जो छोटे वाली थी उस पर भी यही चीज लिख दिया था। तो मेरे को जब बुलाया गया, एओसी साहब वहां खड़े थे, मैंने आके नमस्कार बोला, तो बोला तुमने तोड़ दिया ये? मैंने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा, हम इसको बनाने के बाद टेस्टिंग के लिए ले गए थे और वहां काफी बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर में आने के बाद ये टूट गया है। तो मेरा सुझाव ये है, एक तो जो ब्लेड लगे हैं, ब्लेड क्योंकि पत्थर आएगा तो ब्लेड से टकराएगा, टूटने चांस रहेंगे। ब्लेड की जगह हम चैन लगाते हैं। हमने छोटी मशीन में भी चैन को ट्राई किया है, जो लोहे की चैन है वो सक्सेसफुल कामयाब है, यहाँ भी हो सकती है। दूसरा, जो ये शाफ्ट जो टूटी है, ये 3 पीस में बनी हुई है, वेल्डिंग है, ये सिंगल पीस में होनी चाहिए। इंचार्ज भी खड़ा था वहीं पे, कहने लगे सर सिंगल शाफ्ट से नहीं, वेल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने कहा सर वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती मानते हैं, लेकिन सिंगल पीस सिंगल ही होता है। फिर जो वर्कशॉप के इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि जी पहले जो मैन पावर हो हमारे पास, जो पहले घास काटते थे, उनसे वहां पे पत्थर उठवा लो और फिर ट्रैक्टर चलेगा। मैंने कहा सर कहाँ कहाँ पत्थर उठाएंगे, पूरा इलाका पथरीला है और इतनी बड़ी बड़ी घास के अंदर पत्थर दिखाई भी नहीं देंगे। हमारी मशीन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, पत्थर अगर आता है उससे टकराता है तो चैन जब लगेगा तो थोड़ा सा हिस्सा रहेगा जो पत्थर से टकराएगा, उससे पत्थर दाएं बाएं हो जाएगा, हमारी शाफ्ट पे असर कम आएगा और सिंगल शाफ्ट होने से टूटने के चांस कम रहेंगे। तो जिन्होंने ये लगा था कि भाई एओसी साहब मुझे डांट कर जाएंगे, उन्होंने, एओसी साहब ने कहा कि ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जो इंचार्ज था उसने कहा था कि सर वहां पत्थर उठाने चाहिए, तो एओसी ने कहा क्या वहां फर्श बनवा दें, फर्श पर थोड़ा चलाना है। जब घास है, उबड़ खाबड़ जमीन है, पथरीली जमीन है, पत्थर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। एक तो ये शाफ्ट है, इसको सिंगल बनाओ। दूसरा जो ये कह रहा है कि ब्लेड लगता है, क्योंकि ब्लेड की लंबाई ज्यादा होती है, पत्थर आता है तो उसमें टकराता है, तो या तो ब्लेड टूटेगा या शाफ्ट टूटेगी या कहीं कहीं और टूट फूट होगी। जो चैन लगेगी, चैन ऊपर नीचे होके दाएं बाएं निकल जाएगी, टूट फूट का चांस कम है। उसके बाद ब्लेड को निकालेंगे, मोटी चैन ले आएगी और मोटी चैन वहां पे लगाएगी। और बाद में जब ट्रायल दिया, पूरा सक्सेसफुल हुआ, वहां पूरा कंप्लीट करने के बाद में फिर पूरे बड़े ग्राउंड के अंदर सीएनजो साहब एओसी साहब को बुला के लाए और लाकर वहां पर उस मशीन को दिखाया और एओसी साहब एकदम खुश हो गए, कहने लगा बड़ा सही काम है, इतना बड़ा इलाका है, इतने बड़े इलाके में घास काटने के लिए यही मशीन कामयाब हो सकती है जो ट्रैक्टर चला सकता है, ट्रैक्टर से चल सकती है। जो छोटी मशीन है जो बिजली से चलनी थी वो भी उतनी कामयाब नहीं थी, क्योंकि एक तो काम कम करेगी, छोटी मशीन है, दूसरा बिजली की समस्या थी, कनेक्शन कहां से ले आ जाए, तार कहां से जुड़ जाए, ये एकदम फिट है। जब तक मैं वहां रहा वो मशीन बिल्कुल सही काम करती थी। 2001 में मेरी वहां से बदली हो गई थी और 2006 में मैं एयरफोर्स से रिटायर हो गया हूं। अब वो मशीन वहां है या नहीं है, काम करती है या नहीं करती है, मुझे नहीं पता। तो इस तरह से जब आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को, आप जुगाड़ के रूप में बना सकते हैं, या कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हम उसका आविष्कार कर ही लेते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।